नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चैनल का नाम है नमस्ते शिवम। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हैं। तो उसी से रिलेटेड मैंने एक AI का यूज़ करके एक थ्योरी बुक क्रिएट किया है। उसमें कंप्यूटर के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये बुक है बेसिकली। इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज इसके बारे में, क्या है और कैसे मैंने जनरेट किया AI से, और कैसे आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हैं। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने क्लाउड AI, आप जानते होंगे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्लाउड, ChatGPT, जेमिनी और परप्लेक्सिटी के बारे में। तो उसमें से मैंने क्लाउड का यूज़ करके ये एक बुक जनरेट की है, जिसको बेसिकली फोकस हमारा ये है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के लिए। तो उसी के लिए मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ। तो मैंने एक थ्योरी बुक जनरेट की है जिसका ये वॉल्यूम 1 है। तो इसमें डिटेल में हम बात करेंगे क्या है, क्या इसने जनरेट किया है और ये कितनी रिलेवेंट होगी हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, और कैसे हम अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करेंगे। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम की डेट तो आई नहीं है, बट होपफुली मुझे लग रहा है कि सितंबर या अक्टूबर या नवंबर तक में, नवंबर से पहले ही मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर उसमें नहीं होगा तो फिर फेब के बाद ही होगा। तो चलिए बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहले देख लेते हैं कैसे यूज़ करना है, इसने बताया हुआ है। तो ये तो चलिए छोड़ दीजिए, यहाँ से चालू करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है, उसके बाद पहला चैप्टर हमारा क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। आप जिसे जानते होंगे DSSB के सिलेबस में कंप्यूटर का एक टॉपिक है। पूरा कंप्यूटर के बारे में हमको डीप में बताना है। पूरा मतलब सिलेबस है, उस सिलेबस में से एक छोटा सा टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल। तो इसमें जैसे इसने देखिए जनरेट किया है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो बताया है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, इनपुट लेता है, फिर डेटा को प्रोसेस करता है और क्या करता है इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अ प्रोग्राम दैट प्रोड्यूसेस मीनिंगफुल आउटपुट। मतलब बेसिकली कंप्यूटर का वर्क क्या होता है, एक इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर वो हमें आउटपुट दे देता है। मतलब जैसे कि आपके पास अगर लैपटॉप होगा तो आप लैपटॉप से आप कीबोर्ड में कुछ भी प्रेस करते हैं। तो आपने मान लीजिए टाइप किया SHIVAM, तो आपने इनपुट दिया। अब इनपुट क्या है, वो जाता है सॉफ्ट, और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके पास जाएगा, वहाँ पे प्रोसेस होगा। अब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहाँ पे पीछे उसके पीछे प्रोग्राम लिखा होता है, मतलब कि बैकएंड में एक प्रोग्राम होता है, उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में, देन वो हमको आउटपुट शो करता है। तो यही होता है। कंप्यूटर बेसिकली क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जो कंप्यूटर बेसिकली एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो क्या करता है, इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट दे देता है। तो उसी के बारे में इसने बताया है डीप में। देखिए आप पढ़िए यहाँ पे, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा एज ए इनपुट, प्रोसेस एंड डेटा अकॉर्डिंग टू द स्टोर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। वर्ड क्या सेट ऑफ, इसका इस लाइन का मतलब है स्टोर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन आपने दिया है, क्या इंस्ट्रक्शन आपने दिया है, जैसे आपने कीबोर्ड में टाइप किया है SHIVAM, तो ये क्या हो गया, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद फिर क्या करता है, एंड प्रोड्यूसेस मीनिंगफुल आउटपुट, और मीनिंगफुल एक आउटपुट आपको देता है। वाइल ऑल्सो बीइंग एबल टू स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर यूज़, ये फ्यूचर यूज़ के लिए भी डेटा स्टोर करता है। द वर्ड इटसेल्फ कम्स फ्रॉम कंप्यूट, जो कंप्यूटर वर्ड आया है ये कंप्यूट से आया है। और फिर जैसे कि पहले हमने स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर यूज़ हुआ है वो कैलकुलेटर के लिए यूज़ हुआ है। उसके बाद फिर धीरे धीरे अभी तो स्मार्ट वॉच में भी हो गया है, सुपर कंप्यूटर भी हो गए हैं। तो बहुत सारे मतलब कि यूजेस में है। और उसके बाद देखिए हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये भी बताया है। देखिए TGT के लिए सबसे पहले क्या है, स्पीड। कंप्यूटर क्या है कि मिलियंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है एक मतलब सेकेंड्स में। तो ये बहुत अच्छी मतलब स्पीड उसकी बहुत अच्छी है। फिर एक्यूरेसी हमारा है। एक्यूरेसी में क्या हो गया, एक्सट्रीमली लो एरर रेट, मतलब बहुत कम एरर देता है। ह्यूमन क्या है, ह्यूमन कई सारी एरर देता है, बहुत एरर दे सकता है, बट कंप्यूटर जो है बहुत कम एरर देगा। तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, एरर इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज ड्यू टू द बैड डेटा। अगर इसके पास बैड डेटा है या गार्बेज है
तो ये तब भी ये गीगो, इसमें देखिए बैड डेटा और बैड प्रोग्राम, गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, नॉट द मशीन इटसेल्फ। एक्यूरेसी मतलब बहुत अच्छी है इसकी, लो एरर रेट है, एक्सट्रीमली लो एरर रेट। देन डिलीजेंस, ये कभी डिलीजेंस मतलब क्या हो गया कि ये कभी थकता नहीं, इट नेवर टायर्ड, कंप्यूटर नेवर टायर्ड एंड परफॉर्म्स अ मिलियंथ कैलकुलेशन एट एक्यूरेसी एट फर्स्ट। इसका बेसिकली ये एक क्वेश्चन इसमें आया था एक लास्ट ईयर PYQ में, मैंने एक देखा था कि कंप्यूटर की क्या उसका रीज़न है कि कंप्यूटर तो उसमें कई सारे ऑप्शन थे, स्पीड, एक्यूरेसी, उसमें से एक यही वाला ऑप्शन सही था, डिलीजेंस, क्योंकि कंप्यूटर कभी क्या है, थकता नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। फिर स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर कैन स्टोर लाइक इट कैन स्टोर अ ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा दैट परमानेंटली एंड लाइक इंस्टेंटली ऑल्सो, बट ये बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर कर सकता है। देन अगला है हमारा वर्सिटैलिटी। ये देखिए क्या होता है, द सेम मशीन कैन प्रिपेयर रिपोर्ट, मतलब इसके पास बहुत टाइप से ये कुछ भी कर सकता है, मतलब कि आप इससे रिपोर्ट भी बनवा सकते हैं, वीडियो गेम भी खेल सकते हैं, और इससे कंट्रोल सैटेलाइट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ओनली ऑन द सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप उससे काम क्या करवाना चाहते हैं। तो वर्सिटैलिटी बहुत है इसमें, मतलब बहुत डिफरेंट काम कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए, नो IQ एंड नो फीलिंग्स। कंप्यूटर, आप जानते हैं कि ह्यूमन मतलब जो आदमी होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो फीलिंग्स होती हैं, तो बट कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं है, कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक और डिसाइड इट्स ओन, मतलब ये अपने से सोच नहीं सकता और अपने से डिसाइड नहीं कर सकता कि इसको क्या करना है, बट इसको आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा। देखिए, इट ओनली फॉलोज इंस्ट्रक्शन, दिस इज़ द पॉइंट, मोस्ट विच ऑफ दीज नॉट करेक्टरिस्टिक, ये जो है करेक्टरिस्टिक नहीं है, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई IQ नहीं है, इसका खुद का कोई IQ नहीं होता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए, ये इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन DSSB में आए हुए हैं। एवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितनी जनरेशन है, तो देखिए इसने बताया है कि वैसे तो है तो 5 जनरेशन है, ये देखिए यहाँ दिया, यहाँ नीचे दिया तो है। तो देखिए DSSB लव्स आस्किंग विच जनरेशन इंट्रोड्यूस, मतलब DSSB में कई बार इसने देखिए, मतलब जो AI है वो काफ़ी अच्छे से जनरेट करता है। देखिए इसने बताया भी है, DSSB लव्स आस्किंग, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। एंड सबसे पहले जनरेशन कब आई थी, 1940 to 56 में था। उसको क्या बोला गया था, वैक्यूम ट्यूब्स उस टेक्नोलॉजी को बोला गया था। और उसके एग्जांपल जो हैं आप ENIAC और UNIVAC करके हैं, तो ये सब थोड़ा याद करने वाली चीज़ें हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। देन सेकंड नंबर पे है 56 से 63 है। देन ट्रांजिस्टर, इस टाइम पे ट्रांजिस्टर आया था, मतलब IBM ने अपना लेके आया था, इसका एग्जांपल देखिए IBM 1401, ये इसका एग्जांपल है। देन थर्ड पे है हमारा 1964 to 71, इसमें हमारे IC आए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है, तो ये IBM लेके आया था। और 71 से प्रेजेंट अभी देखिए बता रहा है, ये हमारी 4th जनरेशन है। इसमें क्या है, पर्सनल कंप्यूटर आ गए थे, जैसे कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये देखिए VLSI इसमें यूज़ किया गया है, माइक्रो प्रोसेसर। देन 5th जनरेशन जो है प्रेजेंट एंड इमर्जिंग, इसमें AI भी आ गया, ULSI भी आ गया, अल्ट्रा लार्ज, इसमें अल्ट्रा लार्ज। एंड देन पैरेलल प्रोसेसिंग आ गया, AI बेस्ड सिस्टम आ गया। तो हमारी कितनी जनरेशन हो गई, 5 हो गई। सबसे पहले क्या आया, वैक्यूम ट्यूब आया, देन ट्रांजिस्टर आया, देन IC आया, देन माइक्रो प्रोसेसर आया, और अभी क्या आ गया, AI आ गया, ULSI आ गया, पैरेलल प्रोसेसिंग। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। 5 जनरेशन हो गई। और उसके बाद क्या है, अभी एग्ज़ाम टिक देखिए इसने कुछ बनाया है, आइए पढ़ते हैं क्या है। रिमेंबर द स्विचिंग डिवाइस इन ऑर्डर यूजिंग वेरी टायर्ड इडियट्स मूव अराउंड। अब इसका मतलब क्या है, हाँ देखिए इसने बहुत अच्छा एक एक्रोनिम जनरेट किया है। इसका मतलब क्या है, वैक्यूम ट्यूब, सबसे पहले क्या आया, वैक्यूम ट्यूब आया, तो इसने क्या बना दिया, वेरी टायर्ड। देन ट्रांजिस्टर आया, देन IC आया, देन माइक्रो प्रोसेसर आया, आफ्टर दैट AI आया। तो ईच जनरेशन गॉट अ स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर रिलायबल देन द लास्ट। मतलब हर एक जनरेशन अपने से जो पिछले वाली जनरेशन थी उससे क्या है, छोटी होती गई, फास्ट होती गई और सस्ती होती गई। यही यहाँ पे लिखा है कि स्मॉलर गॉट स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर एंड मोर रिलायबल, मतलब बहुत अच्छी रिलायबल हो गई। रिलायबल मतलब कि हो गया आपका कि आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, रिलायबल अच्छी हो गई। देन द लास्ट, देन द ट्रेंड लाइन इटसेल्फ इज़ अ कॉमन लाइन, मतलब ये आप याद कर सकते हैं, याद किया तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, देन IC, देन माइक्रो प्रोसेसर, आफ्टर दैट आपका ये AI, ULSI एंड पैरेलल प्रोसेसिंग हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है कि कंप्यूटर के टाइप्स क्या हैं। तो हमारे पास आप जानते हैं कि यहाँ पे दिया है 3 टाइप्स होते हैं। बाय द वे
द प्रोसेस डेटा। पहला क्या होता है, एनालॉग है, देन डिजिटल है, देन हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग क्या होता है, प्रोसेस कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे कि आप ये क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को जैसे कि आप कभी टेम्परेचर आपको चेक करना हो या आपका वोल्टेज चेक करना हो, तो वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटर्स हो गए हैं। वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे साइंटिफिक इंजीनियरिंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कहीं भी जैसे कि वैज्ञानिक जो लोग होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, या इंजीनियरिंग मतलब कि मेजरमेंट के लिए हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एनालॉग। जैसे कि आप देखें घड़ी होता है तो वो भी एनालॉग में यूज़ कर सकते हैं। पुरानी वाली घड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, नई वाली नहीं, आजकल तो स्मार्ट वॉच आ गई। फिर हमारा नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोसेस डेटा टू डिस्क्रीट बाइनरी फ्रॉम 0 to 1। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, उसको क्या करता है, वो प्रोसेस करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर बेसिकली बाइनरी में काम करता है। तो वही ये बता रहा है, प्रोसेस डेटा इन डिस्क्रीट बाइनरी फॉर्म 0 and 1। कंप्यूटर जो बेसिकली क्या है, कंप्यूटर हमारा 0 and 1 की फॉर्म में अंडरस्टैंड कर सकता है। हम कुछ भी उसको टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कीबोर्ड से टाइप किया एप्पल, बट वो एप्पल एक्चुअल में नहीं प्रोसेस करता। वो क्या करता है, एप्पल को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, देन उसके बाद हमको आउटपुट देता है। तो वही है, इट कन्वर्ट्स 0 and 1। दिस इज़ व्हाट कंप्यूटर मीन्स इन ऑलमोस्ट एवरी डिजिटल। ये मतलब बहुत आता है, ये आपको जरूर डिजिटल कंप्यूटर्स पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पे भी बताया, दिस इज़ व्हाट कंप्यूटर मीन्स इन ऑलमोस्ट एवरी डिजिटल भी क्वेश्चन। देन आफ्टर उसके बाद क्या है हमारा, कंबाइन बोथ। देन कॉमन इन मेडिकल इक्विपमेंट, लाइक मेडिकल इक्विपमेंट में हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि आईसीयू मॉनिटर्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, बाई साइज एंड प्रोसेसिंग पावर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर जैसे कि पर्सनल डेस्कटॉप या लैपटॉप जो होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। मिनी क्या होता है, मिड साइड बिजनेस एंड डिपार्टमेंटल कंप्यूटिंग। मतलब आप लाइब्रेरी, आपके कॉलेज में लाइब्रेरी होगी तो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट में कंप्यूटर होते हैं वो सब मिड साइज़ होते हैं, और क्या बोलते हैं उनको, मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। देन मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या हो गया, जैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए आप इसरो ले लीजिए, DRDO ले लीजिए, या बैंक ले लीजिए, या तो आप ले लीजिए कि होम मिनिस्ट्री हो गया, या कोई भी ले लीजिए आप। जैसे आप लोग कॉलेज में हो तो आपका यूनिवर्सिटी में जो वहाँ पे यूज़ होता है, तो उस वो सब को क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। या तो आप देख लीजिए बैंक में जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग वाला होता है वो सब मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। और उसके बाद फिर क्या है हमारा नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, ये बहुत ही फास्ट होते हैं और ये बहुत मैसिव कंप्यूटेशन कर सकते हैं। कंप्यूटेशन मतलब कि गणना कर सकते हैं। जैसे कि आप जब आपको वेदर के लिए आप यूज़ करते हैं, वेदर मॉडलिंग, ये देखिए यहाँ पे दिया है, न्यूक्लियर सिमुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। या तो आप देखे होंगे नासा में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, या इंडिया में देखिए सुपर कंप्यूटर का मैं नाम बता देता हूँ, परम करके एक परम है, वो भी एक सुपर कंप्यूटर है और नासा में यूज़ होता है। जैसे DRDO में हमारे पास एक है, DRDO में है, पुणे में है, और बेंगलोर में भी ये सुपर कंप्यूटर हैं। तो कुछ इंडिया के भी सुपर कंप्यूटर हैं, वो भी यूज़ होते हैं। तो ये था, हमने डिस्कस किया। उसके बाद देखिए बेसिक्स हैं, इसको भी देख लेते हैं क्या है। एवरी डिजिटल कंप्यूटर रिगार्डलेस ऑफ साइज इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 फंक्शन यूनिट। ये क्या बताया, इनपुट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, आउटपुट है, यूनिट है, CPU है। मतलब जैसे कि आप पुराने टाइम पे, अभी तो लैपटॉप हो गया, पुराने टाइम पे क्या होता था, आपके पास कीबोर्ड होता था, फिर क्या है आपके पास मॉनिटर होता था, माउस होता था। तो वही ये बता रहा है कि आपके पास पहले देखिए CPU है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU है, ये कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। इनपुट डिवाइस क्या क्या है, जैसे कीबोर्ड हो गया और आपका माउस हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, इनपुट डिवाइस। देन आउटपुट मतलब जो स्क्रीन पे आपको दिखता है। देन ये मेमोरी यूनिट हो गया, नीचे जो नीचे साइड होता है, ये यहाँ पे देखिए CPU में क्या होता है, ये CPU होता है, ये ALU होता है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देन रजिस्टर्स यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे मेमोरी होता है। तो देखिए इसने ऐसे जनरेट किया है, मैंने थोड़ा डीप में डिस्कस भी किया है, और इस मतलब बेसिकली काफ़ी अच्छा जनरेट किया है इसने। AI के थ्रू आप भी जनरेट करवा सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रॉम्प्ट बता दूंगा कौन सा प्रॉम्प्ट यूज़ करना है। और आप पूरे कोई भी मतलब कि आप GA के लिए भी कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, कोई भी के लिए आप प्रॉम्प्ट डालिए, बस आपकी बुक जनरेट हो जाएगी। देन आप प्रैक्टिस भी इससे जनरेट करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब आप AI का यूज़ करके आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे डिजिटल लॉजिक एंड बुलियन अलजेब्रा, मतलब आप देख सकते हैं।